बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफकत आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। इमरान खान साहब ने अपनी पार्टी को जो कंट्रोल कर रखा था, वो कंट्रोल उनका ढीला पड़ना शुरू हो गया, लूज़ हो गया, या कह लें कि अब वो आउट ऑफ कंट्रोल हो गई है उनकी पार्टी। और जो लोग उनके साथ हैं, बज़ाहिर उनके साथ हैं लेकिन उनके साथ नहीं हैं। आपको पता है कि मसला दरपेश है इस हुकूमत को कि इसने हुकूमत करनी है तो फिर मिनी बजट इसको पास करना पड़ेगा, और इस मिनी बजट के नतीजे में लोगों की चीखें निकलें, लोगों के अड़ाट निकलें, लोग कुछ रह जाएं, मारे जाएं, जो कुछ मर्जी हो जाए। ये बजट, मिनी बजट पास होगा तो ये हुकूमत कर सकेंगे, वरना हुकूमत करने के काबिल नहीं रहेंगे। सूरत हाल बड़ी इस वक्त गंभीर हो चुकी है। इस हुकूमत को ये बजट पास करने के लिए अपने ना सिर्फ इत्तेहादियों की उस तरह से सपोर्ट हासिल नहीं है। MQM बज़ाहिर जो है वो ऐलान बगावत कर चुकी है। वो कह रहे हैं कि जी हम इसका बोझ नहीं उठा सकते। बाकी लोग भी जो हैं वो भी सोच रहे हैं, लितोलाल से काम ले रहे हैं कि यार लोगों में जाना है तो किस तरह जाएंगे। तो वज़ीर-ए-आज़म साहब जो हैं वो अपनी सी कोशिश कर रहे हैं इस बजट को पास करवाने के लिए, और अपोजिशन जो है वो अपनी सी कोशिश कर रही है इस बजट को मुस्तरद करने के लिए, या कह लें ये बिल नाकाम करने के लिए, जो फ़ाइनेंस बिल है। और अगर ये फ़ाइनेंस बिल पास नहीं होता तो फिर आप ये समझें कि इमरान खान साहब की हुकूमत को फारिग ही समझें, क्योंकि अगर फ़र्ज़ करें बिलफ़र्ज़ ये बिल पास नहीं होता और तो फिर होगा क्या कि फ़ाइनेंस कानून ये कहता है कि फ़ाइनेंस बिल जो है अगर वो गवर्नमेंट पास नहीं कर सकती तो फिर इसका मतलब है कि वो गवर्नमेंट जो मुल्क चलाने की ज़िम्मेदार है वो पैसे के बगैर मुल्क चला नहीं सकती। वो इस अहल ही नहीं है, या वो इस अहल नहीं रहेगी कि वो मुल्क को चला सके। तो फिर क्या होगा कि उसको दोबारा से एतमाद का वोट लेना पड़ेगा। अगर वो एतमाद का वोट ले लेंगे, अब ओनस जो है या जिम्मेदारी जो है, जो बार है कि मेरे पास उसी तरह सपोर्ट है, मेरी अक्सरियत है, वो वज़ीर-ए-आज़म के कंधों के ऊपर है। वज़ीर-ए-आज़म साहब को साबित करना है। तो लिहाजा फिर वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेने के लिए जनाब पार्लियामेंट में आएंगे, और अगर उनको वोट ऑफ कॉन्फिडेंस मिल गया तो फिर दोबारा ये बिल जो है वो मंजूर करने, यानी कि एक बहरान बिल मंजूर कराने के लिए फिर वो असम्बली में आएंगे। अगर फिर फ़र्ज़ करें ये तमाशा शुरू हो गया कि फिर लोग जो हैं या उन्होंने वोट ना दिया, तो फिर यानी अब इसमें थोड़ी सी एक प्रॉब्लम है कि इसमें टेक्निकली मैं आपको बात बताऊं कानूनी तौर पर कि दो चीज़ों के ऊपर डिफेक्शन क्लास लग जाती है कि अगर फ़ाइनेंस बिल के ऊपर अगर आप हुकूमत के ख़िलाफ़ वोट देते हैं तो डिफेक्शन क्लास लगेगी, और अगर वज़ीर-ए-आज़म के ख़िलाफ़ एतमाद की तहरीक है उसमें अगर आप वोट नहीं देते तो डिफेक्शन क्लास लगेगी। तो डिफेक्शन क्लास का मतलब है कि आप इलेक्शन कमीशन को वो पार्टी भेजेगी कि ये हमारे बंदे हमारे टिकट पर कामयाब हुए थे, ये जनाब पार्टी डिसिप्लिन में नहीं है, पार्टी को इन चीज़ों के ऊपर वोट देना लाजमी इन्होंने नहीं दिया, तो जनाब इनकी रुकनीत मनसूख करें। लेकिन रुकनीत उनकी बाद में मनसूख होगी, पहले वज़ीर-ए-आज़म फराई हो जाएगा। आप ये बात समझें, हुकूमत जो है वो फारिग हो जाएगी। तो ताहम इसमें ये जो बिल है फ़ाइनेंस बिल के मामले में अगर बंदा अब्सटेन कर जाए, गैर हाजिर हो जाए, और मेरे जनाब टिड्स दर्द है, मेरे सिर च पीड़ है, या किसी भी वजह से इधर उधर हो जाए, तो नो प्रॉब्लम, वो उस पर फिर डिफेक्शन क्लास नहीं लगती। लेकिन इस वक्त जो इतलात हैं वो ये हैं कि इनकी पार्टी के वो लोग जो थोड़े से इलेक्टेबल भी हैं और जो अगली सियासत करना चाहते हैं, वो कहते हैं कि PTI के टिकट पर तो जनाब अब फरिश्ते भी आएंगे तो कामयाब नहीं हो सकेंगे, तो हम पागल हैं कि इनकी टिकट पर जाके लड़ेंगे। तो लिहाजा हमें ये भी खौफ नहीं है कि हम पर डिफेक्शन क्लास लग जाएगी, या हमें PTI जो है वो अगली दफ़ा टिकट नहीं देगी, या हमें पार्टी से निकाल देगी। वो कहते हैं 4 हर्फ हम खुद भेज रहे हैं इस पार्टी के ऊपर, अगली पार्टी कोई सामने आए। तो अगली पार्टी जो है वो इस वक्त जो पाकिस्तान की अपोजिशन और ख़ुसूसन पंजाब से ताल्लुक़ रखने वाली PTI के अरकान जो हैं वो इस वक्त गोडे गिट्टे जोड़ के बैठे हुए हैं, या मतलब कह लें कि वो इस वक्त क्या उसको कहेंगे जी कि सौदेबाजी कर रहे हैं, राब्ते में हैं, या कह लें वो निगोशिएट कर रहे हैं, सौदेबाजी कर रहे हैं सादा सी नून लीग के साथ कि हम जनाब आप हुक्म करें, हम इनको वोट नहीं देते, सानू जनाब टिकट देंदे हो कि नहीं देंदे। तो नतीजा ये निकला है इस वक्त जो सियासी खींचा तानी जारी है
वो नतीजा निकला है कि कल रात को वज़ीर आला पंजाब ने अपने तई और जो KPK के वज़ीर आला हैं उन्होंने अपने तई अपने अपने सूबों से जो इलेक्ट हो के कौमी असम्बली में लोग उनकी पार्टी के हैं उनके एजाज़ में इशाइया दिया था। और जनाब बुज़दार साहब के इशाइये में आपको मालूम हो चुका होगा, मैं पंजाबी में मालूम किया गया कि 30 से ज़ायद अरकान जो हैं, अब ये वो पूरी हाज़िरी जो है वो सहाफ़ियों के हाथ में नहीं लगी, 30 तो पक्के हैं, इससे ऊपर हैं लोग, कुछ वो इस इशाइये में शरीक नहीं हुए थे। तो फिर जनाब इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, इमरान खान दी कप्तान दी ग्रेट, उसकी हुकूमत इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। सर मतलब ये अब इस पर थोड़ा सा गौर फरमाएं। होता ये है कि इस तरह की जब कोई मूव चल रही हो पॉलिटिकली, तो फिर एक आध बंदे के साथ कोई कुदरतन कोई हादसा, कोई इत्तफाक हो सकता है कि यार कि वो बस हाज़िर नहीं हो सका, वो इशाइये में शरीक नहीं हो सका, अपनी हाज़िरी नहीं लगा सका। ये पूरी की पूरी जमात, आप वो हिसाब लगाएं, वो 30 से 40 के दरमियान कहते हैं, 20 से 40 के दरमियान कह लें आप। जहांगीर तरीन साहब के मेरे पास PTI के 30 से 40 के करीब अरकान हैं। वो एक मीटिंग में वो एक दोस्त को बता रहे थे, गुफ्तगू हो रही थी सियासी सूरत हाल के ऊपर, तो उन्होंने कहा था तो बहुत तादाद बढ़ गई है। तो अब सर इमरान खान साहब को अगर कुछ चीज़ बचा सकती है तो वो जनाब कोई गैर, जिसको कहते हैं ना गैर मरई कोई कुव्वत, ये वो बचा सकती है। नज़र ना आने वाला कोई हाथ बचा सकता है, कोई टेलीफोन बचा सकते हैं, कोई डंडा बचा सकता है कि जो टेलीफोन जाए और ताड़ी मतलब समझ रहे हैं ना कि वो पहुँचे वोट दें खान साहब को, ये नहीं मुल्क के लिए ज़रूरी है, फ़लाँ है, ये है, मुल्क कैसे चलेगा, सियासतें होती रहेंगी, इस तरह के जो होते हैं फ़ोन वो जा सकते हैं, तो ही इमरान खान साहब बच सकते हैं। तो सियासत है, सियासत में आखिरी टाइम के ऊपर भी जो है वो जो मेरा मतलब है कि पासा पलटा जाता है। आपने देखी ना सियासत में ये चीज़ें होती हैं, कोई हतमी नहीं होती। फिल वक्त आज सुबह तक की ये इतला है कि 30 से ज़ायद अरकान जो पंजाब से ताल्लुक़ रखते हैं, पंजाब अच्छा ये KPK से जो ताल्लुक़ रखते हैं, हालांकि KPK में भी इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ वोट पड़ा है, हार गए हैं ना उधर ये बल्दियाती इंतखाबात में, तो लोगों के जज्बात तो यकसा हैं, महंगाई की मार सबको पड़ रही है। लेकिन बात यह है कि पंजाब में जो वहाँ पर तो गैर हाज़िरी की इतला नहीं, पंजाब से क्यों है? वो इसलिए है कि पैन पंजाब ही से तो कौंकप हुआ था मामला। ये जो सारी गड़बड़ हुई थी, ये जो तोड़ फोड़ हुई थी, ये जो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग हुई थी, ये पंजाब से ही हुई थी। और इस वक्त पंजाब में एक बहुत बड़ा इमरान खान साहब का हरीफ, उसके वो देव बन के मुस्लिम लीग नून उसके सामने आ चुकी है। और लोगों को पता है कि इमरान खान साहब को सिवाय गंदे अंडों के, टमाटरों के और कुछ टूटे छुटे वो जो होते हैं वो जुफ्त जो समझते हैं ना, जुफ्त मतलब वो जुत्ते शुत्ते, इनके अलावा इमरान खान साहब के पल्ले में और कोई चीज़ नहीं आनी। फ्यूचर लोग अब अपना जो है वो ढूंढ रहे हैं इमरान खान साहब के मुखालफिन यानी कि मुस्लिम लीग नून की तरफ। तो लिहाजा ये तो बात होगी उनके आम अरकान की। मैं आपको एक और गुजारिश करूँ कि 26 दिसंबर 2021 को टेलिंग्स ने आपको एक खबर दी थी कि पाकिस्तान का एक आईनी ओहदेदार जो है और दो वो अपने सिफारशी लेके वो नवाज शरीफ साहब के साथ मुलाकात करने पहुंचा हुआ था, क्योंकि इस आईनी ओहदेदार ने नवाज शरीफ साहब की कमर में छुरा घोंपा हुआ है। और इस आईनी ओहदेदार का मैंने आपको नाम भी बताया था, वो गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर साहब थे। जब ये मैंने ख़बर दी कि ये लंदन में मतलब एक सहाफ़ी, एक मीडिया हाउस के मालिक और एक बिज़नेसमैन को लेके पहुंचे हुए थे कि जनाब कि मेरी कोई माफ़ी तलाफ़ी करवाएं, कोई सुलह शुलह करवाएं, तो वो जब ये ख़बर चली टेलिंग्स के ऊपर आपके साथ मैंने शेयर की, तो मेरे दो दोस्त रहबान साहब के साथ जो पर्सनली रब्ता किया गवर्नर हाउस से उनके एक स्टाफ के बंदे ने, और कहा कि जी कि ये जो व्लॉग है इसको मतलब फारिग कर दें, इसको डिलीट कर दें। उन्होंने कहा जी क्यों डिलीट कर दें? उन्होंने कहा जी वो इमरान शफकत जड़ा वो पता नहीं कितों बह के खबर देंदा रहंदा है, इस तरह की कोई गल नहीं। उन्होंने कहा तुसीं तरदीद कर दो। नहीं तरदीद वाली गल नहीं यार, वैसे ही डिलीट कर दो यार, चोई सब नुकसान हो रहे हैं, इस तरह की प्रेशर। उन्होंने कहा यार जाके गल कर लो उहदे नाल। मुझसे किसी ने नहीं रब्ता किया, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। तो कोई रब्ता नहीं किया कि जी ये डिलीट शलीट कर दें। तो मेरी हंसी किसी और बात पे निकली थी, वो मैं बता नहीं सकता। चलें बहरहाल, तो वो उन्होंने ना रब्ता नहीं किया। तो फिर उसके बाद ये हुआ
कि एक दो दिन पहले ज़फ़र नकवी साहब के साथ गुफ्तगू करते हुए जो हैं सागडार साहब, उन्होंने उनसे पूछा गया कोई वफाकी वज़ीर मिला। उन्होंने कहा यार मुझे ना पूछे कोई वफाकी वज़ीर मिला या कोई गवर्नर मिला। मतलब इशारतन वो बता गए कि गवर्नर जो है वो मिला है, और ये इस गवर्नर साहब की उस मुलाकात का नतीजा ये है कि इमरान खान साहब नवाज शरीफ ने गवर्नर साहब को कुछ सीरियस ही नहीं लिया, और कुछ 5-7 दिन उनको इंतज़ार करवाया मुलाकात के लिए। नवाज शरीफ साहब ने पूरे भरम के साथ मुलाकात की। मुझे कुछ लोगों ने कहा कि यार कि तू नवाशिदा चंडाई में चुक देता। मैं कहा यार ये हुआ है वाक़या। अब अगर वाक़या हो गया है कि लोग जाके मिल रहे हैं, तरले पा रहे हैं, मुलाकात लिए टाइम मांग रहे हैं, वो मुलाकात के लिए टाइम नहीं दे रहे, वो पॉइंट पूरे भरम में, पूरे वज़न के साथ, पूरे माहौल के साथ, मतलब वो एक होता है ना कि बंदे ने बकरी बढ़ा देना फ़ौरन ही, तो वो जनाब आप 6-6 दिन वहाँ पर रह के आए, वो मुलाकात ना करें, तो इसका मतलब है कि कोई वज़न तो बढ़ गया है ना। नवाज शरीफ का पॉलिटिकल वज़न जो है, वेट जो है, वो तो बढ़ गया है। और क्यों बढ़ा है कि पायन ने कुछ किया ही नहीं पाकिस्तान में, इमरान खान साहब ने। तो लिहाजा वो बात तो खबर सच साबित होगी। सागडार साहब ने इशारतन बात कर दी, और ये वक्त आएगा कि फिर फहरिस्त भी आ जाएगी। मैं आपको ये भी बता दूं कि कौन कौन मिलने आए थे, कौन कौन माफिया मांगने आए थे, तो उनको जनाब उनके लिए मुस्लिम लीग उनके दरवाजे फिल वक्त तक बंद हैं, अभी तक के लिए बंद हैं। तो ये यहाँ पर ये कार्रवाई डाल के और मेरे दोस्तों को के ज़रिए मुझ पर प्रेशर डलवा कर कि मैं डिलीट कर दूँ, तरदीद नहीं की गवर्नर साहब ने कि डिलीट कर दे। मैं एड्डा ही मेरा मतलब, वाह क्या बात है। तो कल ये उस्मान बुज़दार साहब ने इसके साथ मुलाकात की। अब मुलाकात का क्या मकसद था कि जी कि ये बिल पास कराना है, हुकूमत बचानी है, तो मिल के कुछ ज़ोर शोर लगाएं। तो उस मुलाकात की जो खबर जारी हुई वो ये अपोजिशन की कहानी मुक चुकी है, नून लीग फारिग है, नून लीग के सारे तमाशे बंद हो गए। मैंने कहा यार ये होती है पॉलिटिकल ड्रामेबाजी कि आप पर्दे के पीछे कुछ और होते हैं, अपनी कार्रवाइयाँ कुछ और डाल रहे होते हैं। इमरान खान साहब को मुंह के ऊपर आप कहते हैं कि खान साहब कोई मसला नहीं, मैं ढाडे नाल हाँ, मेरे बच्चे भी ढाडे नाल, तो मेरी नस्लां भी ढाडे नाल, लेकिन पीछे आप कार्रवाई ये डाल रहे होते हैं कि जनाब के वो मैनू तो नवाज शरीफ साहब के मुझे कोई वापसी का रास्ता बताएं, मुझे माफ़ी दें, ये मैंने मेरे हाथ देखें, ये मैं पग वो पुराने दौर में था, मैं पग जनाब दे पैरां च रखती, माफ़ कर दो, ये कर दो, वो कर दो। तो दर पर्दा ये सीन चल रहे हैं। तो यही इस वक्त इमरान खान साहब की मजमूई तौर पर कुल मिलाकर जो तस्वीर बनती है, उनका जो सियासी खाका बनता है, वो ये है कि नामुराद भी ठहरे और क्या नाकाम भी ठहरे। मतलब मुराद पाके भी जो है ना वो नामुरादीन का मुकद्दर रही, और वो जिसको धुतकारा गया था, पाकिस्तान से निकाला गया था, या उसको अपनी जान के लाले पड़ गए थे कि यार यहाँ से दौड़ो, या तो मेरे जनाब को वो जहर खुरानी, तो पता नहीं किया कि वो भी बातें सामने आएंगी कि नवाज शरीफ साहब को वो जो मरीम साहबा ने कहा था ना कि हमारे पास कुछ चीज़ें वक्त आने पर बताएंगे, तो वो एक ख़दशा ये मतलब नून लीग में बयान किया जाता है कि नवाज शरीफ साहब को कोई मतलब जहरीली चीज़ खाने में मिला के देने की कोशिश की गई थी। खाने शाने बंद करते थे ना घर दे नैब में जब वो गिरफ्तार थे, तो जेल में थे। तो पॉइंट इसमें ये है हुजूर आला कि इमरान खान साहब के बुनियादी तौर पर जो हैं वो छोले बिक चुके हुए हैं। जो उनके साथ हैं, मतलब जो उनके दाएं बाएं हैं, अब वो उनके साथ नहीं हैं। कुछ नून लीग में अपना मुस्तकबिल ढूंढ रहे हैं, और जो कुछ उनके साथ हैं उनको जेल की काल कोठरी नज़र आ रही है, और कुछ उनके जो साथ हैं वो उनके साथ नहीं हैं, वो कहीं रिपोर्ट और करते हैं। और वो कहाँ पर रिपोर्ट करते हैं? ये इमरान खान साहब जिनको पहले रिपोर्ट किया करते थे, अब जिनके साथ इनके तल्लुकात कशीदा हैं, वो उन्हीं को रिपोर्ट कर रहे हैं। ये किचन कैबिनेट में बैठ के इतनी इतनी लंबी छोड़ते हैं, ज़ुबान इनकी जो है वो माशाल्लाह उस पर कंट्रोल पब्लिकली नहीं होता, तो किचन कैबिनेट में किस तरह होगा? तो लिहाजा इमरान खान साहब, मैं अगर ये कहूँ कि वो मजमूई तौर पर, कुल्ली तौर पर इस वक्त सियासी तन्हाई का शिकार हैं। लोग उनको छोड़ के जा चुके हैं, ऐलान होना बाकी है। तो मेरा ख्याल है कि ये कोई गलत बात नहीं होगी, या ये कोई एग्जैजरेशन नहीं होगी। मैं बढ़ा चढ़ा कर बात नहीं कर रहा। 30 बंदों को हुजूर आला पाकिस्तान के किसी सहाफ़ी ने नहीं रोका, 30 अरकान कौमी असम्बली को, कि आप उस्मान बुज़दार साहब दी ग्रेड के इशाइये में शिरकत ना करें, या आप वोट ना दें, या ये कि आप कोई जेस्चर इस तरह का दें। ये किसी सहाफ़ी की कार्रवाई नहीं है। अगर फ़ोन नहीं आ रहे तो ये भी इमरान खान साहब का कसूर है। अगर वो मोहब्बतें नहीं रहीं तो कसूर इमरान खान साहब का है। अगर हुकूमत करनी नहीं आई तो कसूर इमरान खान साहब का है। हुकूमत में तो ला के बिठा दिया गया था, उनका कोई कसूर नहीं है, उन्होंने ड्यूटी पूरी मतलब वो कर दी, मोहब्बत पूरी। तो लिहाजा इमरान खान साहब मुकम्मल तौर पर नाकामी की एक मंबा है। मंबा वो कहते हैं ना मीनारा नूर, ये मीनारा नाकामी ये पुरनूर है। तो लिहाजा
अगर किसी तरफ से इमरान खान साहब को कुमक ना पहुंची, कुमक समझते हैं ना, कोई गैबी इमदाद ना आई, तो इमरान खान साहब का तख्ता धड़न होने का को है। फिल वक्त इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया।